हेलो नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा, ईवीएस के जितने प्रश्न आ सकते हैं या आए हैं ये सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ये जो भी पैटर्न है वो इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, याद रहेगा, यानी इससे बाहर आपको ईवीएस के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार आए हैं और आते रहेंगे। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ईवीएस के लिए। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिए आप लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोमट मिट्टी मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीनी कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा में लगभग बराबर होता है। तो क्या सही है? तो याद रखिएगा, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ओके, ये याद रखना है। ये एक बार मोरंग वाली चीज़ें सही से समझ लीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ओके, सबसे कम उपयुक्त पूछा है। कहानियाँ बहुत बेहतर चीज़ है ईवीएस सिखाने के लिए। तो कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। ओके, तो सबसे कम क्या है? तो कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना जानना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है तीसरा, यानी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। याद रखिए, केवल वाले शब्द ऐसे भी गलत होते हैं, परिभाषाएं गलत होती हैं, रटना गलत होता है, यानी ये सब चीज़ें एक सीटेट के लिए सही नहीं है। तो सही क्या है? सी, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए, बी और सी, केवल सी। ए, बी और सी, ए और डी, यानी केवल सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जाहिर सी बात है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ ये तो है ही है, मणिपुर नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। ठीक, तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है कौन? गुजरात और तमिलनाडु। ओके, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाहिर सी बात है, भीमराव अम्बेडकर। ओके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखें। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण, किस कौशल का आकलन किया गया है, यानी किस कौशल के बारे में बात हो रहा है? तो परिकल्पना एवं प्रयोग करने का कौशल, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो किसके बारे में बात हो रहा है? तो याद रखिएगा, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, यानी अवलोकन करो, देखो, समझो कौन कौन से बच्चे हैं, किस तरह के जानवर हैं, और उसे कॉपी पे लिखो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने और संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणी बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करता है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और चौथा है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत
पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे कम यानी सबसे खराब है यही है। व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ये अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन देना चाहिए, ये बेहतर चीज़ है मोटिवेशन के लिए। इसीलिए आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप सब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहिए, ताकि फीडबैक हमें भी मिलता रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, आंसर सेम है, मणिपुर। पोंचपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पूंचमली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोंचमल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ओके, कर्नाटक का है, केरला का है, तेलंगाना है का है, या तमिलनाडु का है? तो किसका भाग है? तो तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते हैं, याद रखिएगा, कोई ना कोई एक तत्व जरूर पूछ लेता है। तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़, आंवला, टमाटर। आंवला, पालक, गुड़। आंवला, बंद गोभी, टमाटर। बंद गोभी, आंवला और पालक। ओके, तो सही क्या है? आंवला, बंद गोभी और टमाटर। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के योग्य है। याद रखिएगा, जिसकी देखने की क्षमता बहुत तेज है। पाख्ता, कौवा, मोर। बाज, कबूतर, तोता। कौवा, चील, बुलबुल और बाज, चील, गिद्ध। ठीक है, चाहे से पता चली गया होगा, बाज, चील और गिद्ध। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे और बौने, पीले और हरे आदि? ठीक, स्वामीनाथन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जॉर्ज मेस्टल ने या चार्ल्स डार्विन ने? ठीक है, ये पिछले सीटेट में क्वेश्चन भी आया था, इससे पहले वाले में भी आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का है ये। ठीक है, अनुवांशिकता का नियम है ना, हेरिडिटी का नियम, इन्हीं का देन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम शिक्षा, सामाजिक और विज्ञान का एकीकरण है। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया और ये सिर्फ सिलेबस अगर जान जाओ आप ईवीएस का तो आराम से कर जाओगे, वही थीम, वही सब थीम। ओके, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सेम क्वेश्चन आ गया, ए बी और डी, ए और डी, ए बी और सी, बी और सी, आंवला, पालक और गुड़। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते रहे हैं बार बार। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? याद देखिएगा, ढालू छत वाली लकड़ी है और मजबूत बांस से बनता है। तो कहाँ? राजस्थान में, लद्दाख में, असम में या उड़ीसा में? कहाँ बनाते हैं? तो असम साइड में बनाते हैं। उप अव्याख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, बच्चों के रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। क्या नहीं लिखना चाहिए? ए और बी, सी और डी, ए बी और सी, ए सी और डी। ठीक है, तो क्या नहीं लिखना चाहिए? ए बी और सी, तीनों चीज़ नहीं लिखना है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ये बहुत बार क्वेश्चन, हर साल लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी इसीलिए याद रखिएगा, ईवीएस के में साइंस, सोशल स्टडी की चीज़ें मिली होती हैं, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला होता है। ओके, कभी इकोनॉमिक्स साइंस मिला होता है, केमिस्ट्री, बायो मिला होता है। ठीक है, तो इस तरह मिला के पढ़ाते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि परीक्षण करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना है, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो क्या है? पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि परीक्षण करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना है, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना है। ओके, तो वो क्या करना चाहता था?
तो पाठशाला संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन नहीं सही है, ये गलती से लिखा हुआ है। बी ऑप्शन सही है, विचारों को प्राप्त करना चाहता था, तभी तो ये एक तरह से विचार का मतलब होता है प्रस्तावना के जरिए उसके बच्चों को समझ विकसित कर देना कि क्या होना चाहिए और कितना से ज़्यादा से कहाँ से जाके पढ़ाना होगा। ओके, तो बी ऑप्शन राइट है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ओके, रूढ़िवादी मॉडल के छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, एक छात्र की मां की कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ओके, याद देखिए, केवल लगते ही गलत चीज़ हो जाता है, तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है और उसे दिखाए, समझाए क्या क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करनी चाहिए। इसके छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ऐसा काम करना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा, बच्चों को सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ओके, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ओके, तो क्या कर सकते हैं, तो उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ओके, तो ये ईवीएस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक करिए, 1 से 2 बार देखिएगा, इससे पूरी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।